हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम फाइनली TVS Apache RTX 300 का रिव्यू करने वाले हैं। पता नहीं यार कब से मैं इस मोटरसाइकिल का वेट कर रहा था। और यहाँ पे मैं TVS को बोलना भी चाहूँगा कि पहले आप मोटरसाइकिल बना लें, शोरूम में भेज दें और फिर लॉन्च करें, बिकॉज लोग वेट करते रहते हैं। तो ये चीज़ मेरी एक कंप्लेन रहेगी। बाकी इस मोटरसाइकिल में TVS आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है और क्या ये मोटरसाइकिल कंपटीशन से बेटर है, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू CR TVS फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको TVS का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको TVS Apache RTX 300 का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 1.99 लाख एंड गोस टिल 2.29 लाख एक्स शोरूम। 3 वेरिएंट्स हैं, बेस, टॉप एंड BTO। आज अपने पास टॉप वेरिएंट है। बिटवीन द बेस एंड द टॉप वेरिएंट कुछ फीचर्स का भी डिफरेंस है जो मैं आपको बता दूंगा। अब अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, आई फील इट लुक्स वेरी गुड बिकॉज काफ़ी बड़ी है, काफ़ी मस्कुलर है। और यहाँ पे आपको हल्की सी ट्रायम्फ टाइगर की भी याद आने वाली है बिकॉज डिज़ाइन हल्का सिमिलर है। सो इट्स वेरी बिग, वेरी मस्कुलर और चलाते टाइम और बड़ी फील होती है। दिखने में तो है ही बड़ी, बट जब आप इसको चलाओगे ये और बड़ी फील होती है। सो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सो फ्रंट में आपको सबसे पहले ये वाइज़र मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। उसके बाद यहाँ पे फुल LED हेडलाइट, और ये आपकी स्पीड के हिसाब से अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ भी करती है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। और इसका थ्रो वगैरह बढ़िया है, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे DRLs दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे TVS का एम्बलम। देन वी हैव द LED टर्न सिग्नल, इसका भी डिज़ाइन मेरे को बढ़िया लगा। और यहाँ पे TVS का एम्बलम है। उसके बाद अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ, बिकॉज एडवेंचर मोटरसाइकिल में सस्पेंशन कैसा है वो इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रंट में आपको WP की तरफ से USD फोक्स मिलेंगे और रियर में मोनोशॉक मिलेगा। दोनों तरफ 180 mm का ट्रैवल है। सो 180 mm का ट्रैवल फ्रंट में भी और रियर में भी। सो दैट इज़ अबाउट द सस्पेंशन। अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फ्रंट में 18 इंच का व्हील और रियर में 17 इंच का व्हील है और डुअल पर्पस टायर्स दिए गए हैं। सो ये ब्लॉक पैटर्न आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अलॉयज हैं, फ्रंट में भी डिस्क, रियर में भी डिस्क और डुअल चैनल ABS है। अगर आपको रियर का ABS ऑफ करना है वो आप कर पाएंगे। अलॉयज का भी डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया लगता है और साइज़ वगैरह यार बढ़िया है। उसके बाद यहाँ से आप देखिए, इट लुक्स वेरी मस्कुलर। ये जो साइड का पूरा डिज़ाइन दिया गया है काफ़ी बढ़िया दिखता है। एंड उसके बाद ऑफ रोडिंग के हिसाब से यहाँ पे ये हल्के से पेग्स वगैरह भी दिए गए हैं, तो इसमें आपको प्रॉपर ग्रिप मिलेगी। हल्का सा अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट है, प्रॉपर अपस्वेप्ट नहीं है, बट ठीक है। कंपेयर टू एक्सपल्स में आपको ज़्यादा अपस्वेप्ट मिलता है। सो वो एक बात है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो यहाँ पे आपको नया 299 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा जो कि प्रोड्यूस करता है 36 PS एंड 28.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। नीचे की तरफ ये फाइबर की बैश प्लेट दी गई है जो कि मेरे को लगा कि मेटल की देना चाहिए था। बाकी फ्रंट में रेडिएटर है, ये सब यार एकदम अग्रेसिव दिखता है। ऑल्सो आपको यहाँ पे मल्टीपल राइडिंग मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल ही मिलता है। सो अगर आपको रियर का ABS ऑफ करना है वो सब आप कर पाएंगे। सो मल्टीपल मोड्स हैं। एंड अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक की तरफ। सो यहाँ पे आपको 12.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा जो कि मेरे को लगा कि एटलीस्ट 15 लीटर का होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे किल स्विच, देन वी हैव द एडजस्टेबल लीवर्स जो कि एक बढ़िया चीज़ है। क्रूज कंट्रोल आपको स्टैंडर्ड मिलता है, सो वो भी यहाँ पे दिया गया है। देन वी हैव द हैजर्ड लाइट्स यहाँ पे पूरा कंट्रोल करने के लिए। हॉर्न इज ऑल्सो गुड। लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल, हॉर्न भी यहाँ पे अच्छा दिया गया है। बाकी कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। चार्जिंग पॉइंट जो है वो एसेसरी के तौर पे आपको मिलेगी। सो वो मेरे को लगा कि स्टैंडर्ड देना चाहिए था। बाकी अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के 5 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो अगर आप बेस के ऊपर आते हैं फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग मिलती है। सो आप अपने फ़ोन से यहाँ पे गूगल मैप मिरर कर पाएंगे। दैट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द बेस वेरिएंट, बेस से ऊपर अवेलेबल है। सो वो एक चीज़ है। बाकी ये स्क्रीन आपको बेस मॉडल में ही मिलेगी और इसमें आपको क्लॉक, उसके बाद टैकोमीटर, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें, गियर पोजिशन इंडिकेटर, उसके बाद राइडिंग मोड्स, अर्बन, रेन, टूर, रैली, ये सब आपको मिलता है। उसके बाद वी हैव द ट्रिप डिटेल्स, देन वी हैव द लैम्प कंट्रोल, इसकी इंटेंसिटी वगैरह के लिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। व्हीकल कंट्रोल, अगर आपको यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर क्विक शिफ्टर बंद करना है तो वो आप कर पाएंगे।
कनेक्टिविटी है, माई व्हीकल है, डिस्प्ले सेटअप है। सो बहुत ही अच्छा यार, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड इट लुक्स वेरी गुड। ऑल्सो अगर आपको अपने गोप्रो को इससे कनेक्ट करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। सो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है और टैंक माउंटेड की स्लॉट है यहाँ पे, TVS एंड ऑल। ऑल्सो एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, द फिट एंड फिनिश इज़ वेरी गुड। इसके अंदर ये प्रॉपर रबर की सीलिंग दी गई है, सो पूरा ये सील्ड है। यूजुअली अपन क्या देखते हैं, फेयरिंग का जो ये वाला सेक्शन रहता है एकदम ओपन रहता है, बट इस मोटरसाइकिल में प्रॉपरली बंद किया गया है। सो उसकी वजह से फिट एंड फिनिश आपको बहुत अच्छी फील होगी और वायर मैनेजमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सीट की तरफ। सो राइडर और पिलियन दोनों के लिए बहुत अच्छा एरिया है, कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे रेड स्टिचिंग वगैरह दी गई है। सो दोनों यहाँ पे कंफर्टेबली बैठेंगे। बाकी यहाँ पे ये लगेज के लिए रैक है, दिस इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द बेस वेरिएंट, बेस के ऊपर है, तो वो एक चीज़ है। ना अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए बहुत सही दिखती है यार, लाइक द साइज एंड ऑल इज़ वेरी गुड और मिनी टाइगर का फील है। बाकी पीछे की तरफ LED टेल लाइट्स हैं, LED टर्न सिग्नल, टायर यार एकदम बड़ा सा दिखता है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो वेयर इज़ द प्रोफाइल। प्रोफाइल यार हर बार छुप जाती है, जैसे या ना अभी भी नहीं मिली है। यस, हेयर इज़ द प्रोफाइल। सो यहाँ से आप देख पाएंगे 150 सेक्शन का रियर टायर है, 150। सो बढ़िया है यार, और बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन इट लुक्स वेरी बिग। ऑल्सो द एग्जॉस्ट लुक्स वेरी गुड, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद इस तरफ आएँ तो ऑन द टॉप एंड द BTO वेरिएंट आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलेगा, सो यू कैन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट विदाउट यूजिंग द क्लच। ये बेस मॉडल में अवेलेबल नहीं है, सो वो एक बात है। बाकी साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर, यहाँ पे साड़ी गार्ड और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इस मोटरसाइकिल के सीट हाइट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको 835 mm की सीट हाइट मिलती है। मेरी हाइट 6 फीट है, मैं आपको बैठ के बताता हूँ। सो मेरे पैर मतलब डिसेंटली आ रहे हैं, बट अगर आपकी हाइट 5'10" से कम है फिर आपको हल्का टिपटो करना पड़ेगा, और अगर आपकी हाइट 5'8" से कम है फिर आपके लिए हल्की दिक्कत वाली बात है, बिकॉज मेरे ही पैर यार मतलब डिसेंटली आ रहे हैं। सो हाइट अच्छी है। बाकी ये सेंटर सेक्शन काफ़ी पतला है, जिसकी वजह से आपको पैर नीचे रखने में दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे कर्व वेट है 180 kg, जो कि आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होता है मोटरसाइकिल को उठाने में, रखने में, चलाते टाइम वेट वगैरह आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. फर्स्ट ऑफ ऑल द साइज़ ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ सो डैम बिग। अगर आप इसको सिटी या फिर ट्रैफिक में चलाने के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार इसको चला के देख लेना, बिकॉज इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। एक तो ये मोटरसाइकिल दिखती भी बड़ी है और जब आप इसको चलाओगे ये और बड़ी फील होती है। सो द साइज़ इज़ वेरी बिग और उसकी वजह से आपको वो प्रॉपर टूरिंग मोटरसाइकिल का फील भी आता है। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के पावर के बारे में। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज़ गुड, पिकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो द इंजन इज़ वेरी ट्रैक्टेबल। अभी आप एक चीज़ देखिए, वी आर इन थर्ड गियर राइट नाउ। मैं एकदम स्लो हो जाऊँगा, 25, 24, 20 की स्पीड पे आ गए। इंजन बिल्कुल स्ट्रगल नहीं कर रहा है, ये देखो। इट्स सो डैम ट्रैक्टेबल कि जब आप इसको सिटी या फिर ट्रैफिक में चलाएंगे यू कैन बी एट अ हायर गियर, आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर द ट्रैक्टेबिलिटी इज़ अमेजिंग एंड आफ्टर दैट द पावर इज़ क्वाइट लिनियर टिल 7000 RPM। पावर काफ़ी लिनियर रहती है, बट आफ्टर 7000 RPM the power becomes a little aggressive, so that is how the power is. So initial is very good, the engine is very tractable. After that the mid range is very good but it's very linear, बहुत ज़्यादा आपको excitement वगैरह फील नहीं होने वाली है। but after 7000 RPM then again the power build up is very good. अब अगर मैं यहाँ पे मोड्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4 मोड्स मिलते हैं। अगर आप अर्बन या फिर रेन में चलाएंगे तो आपको पावर और लिनियर फील होने वाली है और एकदम मतलब नॉर्मल सी फील होगी। बट जब आप इसको टूर या फिर रैली में डालते हैं
देन द पावर बिकम्स क्वाइट अग्रेसिव, और फिर आपको मिड रेंज में ज़्यादा बेटर पावर फील होती है, टॉप एंड ज़्यादा अग्रेसिव फील होता है. सो दैट इज़ अबाउट द मोड्स. सो मल्टीपल मोड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं. बाकी इंजन यार बढ़िया है, ट्रैक्टेबल है, पावर काफ़ी अच्छी है, पावर को यूज़ करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं है. एंड रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए तो इवन एट द रेड लाइन कोई भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं है. हीटिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, अभी काफ़ी गर्मी हो गई है बट स्टिल मेरे को बिल्कुल भी हीटिंग वगैरह फील नहीं हो रही है. सो देयर द इंजन इज़ क्वाइट गुड. अब अगर मैं इसको KTM वगैरह से कंपेयर करूँ तो उतनी अग्रेसिव पावर नहीं है, बट आई फील उससे उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है बिकॉज काफ़ी अच्छी पावर है, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा. सो दैट इज़ अबाउट द इंजन. एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ. सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलेगा. सो द क्लच इज़ वेरी लाइट, आप एकदम आराम से यूज़ कर लेंगे. एंड ऑल्सो इट्स अ स्लिपर क्लच, सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, द रियर व्हील वोंट स्किड. सो वो एक बेनिफिट है. और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, ऑल ऑफ दैट हैपेंस वेरी नाइसली. एंड यहाँ पे अपने पास बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी है जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है. सो अप शिफ्टिंग, डाउन शिफ्टिंग, ऑल ऑफ दैट हैपेंस वेरी नाइसली. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि टिल थर्ड गियर ये हल्का सा जर्की फील होता है, बट फ्रॉम द फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर अप शिफ्टिंग इज़ वेरी गुड. और जब आप डाउन शिफ्ट भी करोगे तो वहाँ पे भी जब आप थर्ड के नीचे जाते हो तो हल्का सा जर्की फील होता है, बट उसके पहले द शिफ्टिंग इज़ वेरी गुड. और वो होता भी है, यूजुअली अपन क्विक शिफ्टर्स में देखते हैं कि एट हायर गियर ये ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करते हैं. सो जैसे जैसे आप हायर गियर की तरफ जाएंगे ये अच्छे तरीके से काम करेगा, बट इन द लोअर गियर्स उतने अच्छे से काम नहीं करता है, हल्का सा जर्की फील होता है. सो दैट इज़ अबाउट द क्विक शिफ्टर. बट स्टिल यार उतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से काम करता है. गियर बॉक्स इज़ वेरी गुड, नॉट अ मेजर इशू. एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन की तरफ. सो सिटिंग पोजीशन यार बहुत कंफर्टेबल है, आप एकदम अपराइट बैठते हैं. हैंडल बार इज़ वेरी वाइड, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए. फुट पैग्स हल्के से पीछे की तरफ हैं, बट दैट इज़ नेवर अनकम्फर्टेबल. और ये विंड स्क्रीन भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है, विजिबिलिटी को बिल्कुल भी हिंडर नहीं करती है. एंड एट द सेम टाइम आपको डिसेंट विंड प्रोटेक्शन भी दे देती है, बहुत ज़्यादा आपको विंड ब्लास्ट फेस नहीं करना पड़ेगा. सो देयर द विंड स्क्रीन इज़ वेरी गुड एंड द सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल. यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल फॉर किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स विदाउट एनी इशू. एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स की तरफ. सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS. अगर आपको रियर का ABS ऑफ करना है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे. ऑल्सो वी हैव ट्रैक्शन कंट्रोल, तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ही मिलता है विच इज़ अगेन स्विचेबल. सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है. एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के रियर ब्रेक के बारे में. Rear is good, the bite is good, the feedback is good, the stopping power is good, so rear is okay. अब मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा बिकॉज पूरा वेट आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है. सो रियर कैन डू दिस मच ओनली. सो रियर इज़ ओके. बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक की तरफ. फ्रंट इज़ वेरी गुड. अब एक चीज़ जो कि मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी इज़ द कंट्रोल ऑन द नोज डाइव. लुकिंग एट द सस्पेंशन ट्रैवल, बहुत ज़्यादा नोज डाइव नहीं है. सो जैसे अगर आप ऐसे अग्रेसिवली ब्रेक करेंगे, ज़्यादा ये मोटरसाइकिल ऐसे डाइव नहीं करती है. सो वो मेरे को बढ़िया लगा. द कंट्रोलिंग इज़ गुड. एंड आफ्टर दैट द फ्रंट ब्रेक इज़ वेरी गुड. द बाइट, स्टॉपिंग पावर, कंट्रोलिंग, कैलिब्रेशन, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड. सो फ्रंट ब्रेक के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. और रियर भी अच्छा है. सो ब्रेक्स आर गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल. अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन की तरफ. सो जब आप इस मोटरसाइकिल को रोड पे चलाओगे आपको ऐसा लगेगा कि सस्पेंशन इज स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड, बिकॉज जैसे अपन ये रोड पे चल रहे हैं तो जैसे अगर कोई अंडुलेशन आता है तो आपको वो फील होता है, आपको फील होता है कि हाँ यार रोड ऐसे ऐसे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो वो सब आपको फील होता है. बट जैसे ही आप ऐसे कोई रफ पैच पे आते हैं, पता नहीं यार ये सस्पेंशन एकदम से बदल जाता है, इसका कैरेक्टर बदल जाता है, बिकॉज ये इतने बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है. रोड में आपको स्टिफनेस फील होती है, बट जैसे ही आप गड्ढे या फिर पॉटहोल की तरफ जाते हैं या फिर ऑफ रोडिंग की तरफ जाते हैं, ये सब कुछ एब्जॉर्ब करने लगता है. सो वहाँ पे मेरे को लगा कि थोड़ा सा ये अपचरित नहीं, क्या बोलते हैं यार, वो मूवी थी ना जिसमें वो कैरेक्टर बदल लेता है, वो वाली फीलिंग आ जाती है. अभी मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है बट आप लोग समझ जाएंगे. सो एकदम ये कैरेक्टर चेंज कर लेता है. रोड में आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलेगी, प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिल्कुल भी आपको कोई मूवमेंट फील नहीं होगी, हल्की सी आपको स्टिफनेस फील होगी. बट जैसे ही आप कोई रफ रोड पे जाएंगे, कोई मतलब ट्रेल पे जाएंगे, वहाँ पे ये इतने बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है. सो देयर आई फील सस्पेंशन तो यार यहाँ पे बहुत सही है.
मतलब दोनों ही जगह इतने कमाल तरीके से काम करता है। गड्ढे वगैरह आएंगे बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, नॉर्मल रोड पे एकदम नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह बिहेव करेगा। सो दैट इज़ अमेजिंग। और अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ ना ऊपर समझ में ही नहीं आती है, इतने बढ़िया तरीके से ये एब्जॉर्ब करता है। सो यू फील वेरी कंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम रोड पे तो अलग ही जलवे हैं इसके। ऑल्सो सैडलिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट एन इशू, वेट वगैरह ज़्यादा फील नहीं होता है। द ओनली थिंग दैट यू फील इज़ द साइज़ ऑफ दिस मोटरसाइकिल। आपको साइज़ फील होगा बट वेट वगैरह उतना मतलब फील नहीं होता है, उतना आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। एंड द थ्रॉटल कंट्रोल इज़ वेरी गुड। सो बढ़िया तरीके से आप ट्रेल वगैरह में थ्रॉटल को कंट्रोल कर लेंगे। और पावर वगैरह भी यार बहुत कंट्रोलेबल है दिस मोटरसाइकिल। द सैडलिंग पोजिशन, द कंट्रोलेबिलिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग फॉर ऑफ रोडिंग एंड ऑल। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। और सस्पेंशन यार, मेन तो सस्पेंशन है, इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मतलब इट हैज़ रियली सरप्राइज मी, बिकॉज रोड में एकदम अलग कैरेक्टर और ऑफ रोड में एकदम अलग कैरेक्टर मैं पहली बार देख रहा हूँ। बाकी अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज की तरफ। सो यहाँ पे आपको आराम से 25 टू 28 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगा, 25 से लेके 28 किलोमीटर पर लीटर। सो दैट इज़ द माइलेज आई विल क्लेम, विच इज़ डिसेंट फॉर दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज मतलब बड़ी है, हैवी है, द इंजन इज़ पावरफुल। सो फॉर दैट 25 टू 28 दैट इज़ द माइलेज आई विल क्लेम। बाकी यार बहुत सही फील होती है, लाइक इट फील्स लाइक अ प्रॉपर टूरिंग मोटरसाइकिल। इस पर टूर करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ी है और आपको प्रॉपर मतलब सिटिंग पोजीशन मिलती है, प्रॉपर प्रेजेंस मिलती है। इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। द बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। सो बहुत सही, बहुत अच्छे तरीके से TVS ने इसको बनाया है। बाकी अपन आते हैं वर्डिक्ट की तरफ। अब बात करते हैं कि आपको TVS अपाचे RTX 300 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से TVS ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल बनाई है। बस बहुत दिनों तक शोरूम में नहीं भेजा, बट बनाई तो अच्छी है। और यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है, इंजन की पावर है, जो फीचर्स हैं, दैट आई फील इज़ वेरी गुड। एंड फॉर द प्राइस, इसका प्राइस भी यार काफ़ी अच्छा है, बिकॉज एक्सपल्स से आप थोड़े ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और KTM एडवेंचर या फिर हिमालयन से कम पैसे दे रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आपको अच्छे फीचर्स मिले, अच्छी पावर मिले, देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब अगर मैं इसको कंपटीशन से कंपेयर करूं, तो अगर आपको एक ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाली मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको एक्सपल्स 210 के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ी पतली है, उसको हैंडल करना ज़्यादा ईजी है और वो ज़्यादा फॉरगिविंग भी है। बट अगर आपको टूरिंग और ज़्यादा पावर चाहिए, फिर मैं कहूँगा ये ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एक्सपल्स में हल्की सी पावर की कमी फील होती है जब आप हाईवे की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे ये मोटरसाइकिल ज़्यादा बेटर है। बट ये उतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएगी, सो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर मैं इसको KTM एडवेंचर 250 से कंपेयर करूँ, तो 250 से एक तो इसका प्राइस कम है और यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स ही मिलते हैं। सो देयर आई फील ये मोटरसाइकिल ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और यहाँ पे ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क और सिमिलर वेट भी है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि ठीक है यार, फॉर स्लाइटली लेस प्राइस दिस इज अ बेटर मोटरसाइकिल। बाकी अगर आपको ज़्यादा अग्रेसिव पावर चाहिए एंड एट द सेम टाइम आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए विच इज़ मोर निम्बल, बिकॉज इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो अगर आपको एक ज़्यादा निम्बल मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपके लिए एडवेंचर स्लाइटली बेटर होगी, बिकॉज उसका साइज़ थोड़ा स्लिम है और उसको ऑफ रोडिंग में हैंडल करना या फिर सिटी या फिर ट्रैफिक में हैंडल करना ज़्यादा ईजी है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये मोटरसाइकिल है। अब अगर मैं इसको हिमालयन से कंपेयर करूं, देखो यार, एक तो हिमालयन का प्राइस बहुत ज़्यादा है, उसका वेट भी ज़्यादा है, वहाँ पे पावर भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि आप एक तो अपना बजट डिसाइड कर लें, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए, इफ़ यू वांट समथिंग विच इज़ मोर पावरफुल, ज़्यादा बड़ी हो, फिर मैं कहूँगा आप हिमालयन के साथ जाएं। बट अगर आपको 2 लाख के अराउंड एक प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल चाहिए, तो फिर मेरे को लगता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज बड़ी है, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, इंजन वगैरह काफ़ी अच्छा है, एंड द फिट एंड फिनिश, द क्वालिटी, इट्स वेरी गुड। सो बहुत सही है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और फाइनली अब ये शोरूम में आने लगी है, सो वो एक खुशखबरी है। सो आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।